हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड इन 30 seconds. So how can we easily calculate or easily determine the hybridization of any compound in a shorter way? So generally दो formulas यूज किए जाते हैं to calculate the hybridization of any ionic or covalent compound. So this is a general first formula which is generally used for the simple covalent compound. So formula is number of peripheral atoms plus lone pair on central atom. So peripheral atoms means central atom को जो atoms attach रहते हैं उनको हम peripheral atoms कहते हैं. ओके और सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर हम कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, सो वी गेट अ नंबर एंड दैट नंबर एक्चुअली कोरिलेटेड विथ दिस वन. अगर वो नंबर 2 आ जाए सो इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर वो नंबर 3 आ जाए सो इट इज sp2, अगर नंबर 4 आता है सो इट इज sp3, नंबर 5 आता है sp3d एंड so this is a first formula that can be used to calculate the hybridization. Then second and the most important formula जो generally use किया जाता है, why? Because so first formula जब हम use करते हैं so कुछ exceptional cases में ये formula हम use नहीं कर सकते, इसका आंसर wrong आ जाता है. So generally we use this formula, second formula, for the determination of hybridization of ionic and covalent compound. So the general formula is 1/2 V plus M plus A minus C. So what is V? V means valence electron ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं ओके उसको हमको पहले लेना पड़ता है. वी हैव टू ऐड इट विथ m. m मींस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. जो एटम सिंगल बॉन्डेड है उनको हमको इसमें ऐड करना पड़ता है, दैट इज द m, दैट इज अ मोनोवैलेंट एटम. अगर डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम्स आते हैं सो हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है और वी टेक 0. ओके देन व्हाट इज a? सो a मींस दैट इज द नेगेटिव चार्ज और वी जनरली से दैट इज द anion. Anion, that is the extra electron, so we have to add that electrons into this formula. अगर माइनस आता है so we have to add 1, अगर 2 माइनस रहता है so we have to add 2. और किसी केस में अगर C means cation, अगर किसी केस में पॉजिटिव आयन है so we have to subtract that from this formula. अगर +1 होगा so we have to subtract 1, अगर +2 होगा so we have to subtract 2. So this is a general formula that can be used. और इस फॉर्मूला में जो नंबर हमको मिलेगा so we have to correlate that number with this one. Okay, so ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है that is we have to know the valence electron of any central atom. So उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल मालूम होना चाहिए. अगर हमको पीरियोडिक टेबल पता है इजीली आइडेंटिफाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम. तो चलिए देखते हैं. So this is a general periodic table. Okay, so इसमें s block और p block दिए. So how can we calculate valence electron? So group 1 that is alkali metals. So group 1 है so इसके valence electron रहते हैं 1. अगर group 2 है तो इसके valence electron रहते हैं 2. Okay, so this is an alkali metals and these are the alkaline earth metals. Generally covalent compounds and ionic compounds जो रहते हैं वो p block और s block से ही बनते हैं. So we take these two only. ग्रुप 13 जो रहता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज द 3. सो ये 13 का जो आप 3 देख रहे हैं सो दीज आर द एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 3, ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 4, ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 5, ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6. सो वी हैव टू टेक अ लास्ट नंबर एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप. ओके सो दिस इज जनरली यूज्ड फॉर p ब्लॉक. ग्रुप 17 जो रहता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं दैट इज दी 7 व्हिच आर दी हैलोजेंस. एंड लास्ट ग्रुप रहता है दैट इज 18. सो वी हैव टू टेक 8 एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दीज आर दी नोबल गैसेस. ओके सो हमें अगर ग्रुप का नंबर पता होगा सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8. सो वी हैव टू नो द वैलेंसीज ऑफ ईच ग्रुप. ओके अगर हमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे सो वी कैन इजीली डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आवर कंपाउंड. तो चलिए वन बाय वन एग्जांपल्स देखते हैं और हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं इन फ्यू सेकेंड्स. सो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है दैट इज द CH4 मीथेन. ओके सो मीथेन में कार्बन जो है दैट इज द सेंट्रल एटम और 4 हाइड्रोजन है, दीज आर द पेरिफेरल एटम्स. ओके सो सेंट्रल एटम कार्बन है सो इसमें फॉर्मूला लेंगे 1/2 ओके इनटू. सो कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 4
ओके, प्लस 4 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन्स आर मोनोवैलेंट, सो वी हैव टू ऐड 4 हाइड्रोजन्स, नो चार्ज, सो दैट इज द 0. ओके, सो 1/2 into 4 plus 4 that is 8, so 1/2 into 8 that is 4, so हमारा आंसर आ गया 4. so अगर 4 रहता है so hybridization is sp3 जो हमने देखा है. so 4 रहता है so hybridization होगा CH4 का sp3. बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. so सेकेंड एग्जांपल देखिए, that is a PCl5. so this phosphorus belongs to group 15, so इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे that is a 5. ओके, प्लस क्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट, सो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, नो चार्ज ऑन दैट, सो आंसर आ जाएगा 10. 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 एंड d. S1 है, P3 टोटल हो गए 4 और D, सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 दैट इज sp3d. सो बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज NH4+, सो नाइट्रोजन है, अगेन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 4 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट, सो वी हैव टू ऐड 4 हाइड्रोजन. ओके, देन यहाँ कैटायन है. ओके, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट कैटायन, सो यहाँ +1 ही है, सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, दैट इज अ -1. सो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज अ 5 + 4 दैट इज अ 9, 9 - 1 दैट इज 8, डिवाइड बाय 2, इसका हाफ करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 4. सो अगेन 4 है, सो इट मींस इट हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज SO4, क्विकली निकाल सकते हैं. सो X बिलोंग्स टू ग्रुप 16. ओके, सो 6 प्लस ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट, सो वी हैव टू निग्लेक्ट इट और वी हैव टू टेक 0. ओके, देन 2 माइनस है, anion है, सो वी हैव टू ऐड दैट 2. ओके, सो टोटल हो जाएगा दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज हाफ लेना पड़ता है हमें, सो आंसर आ गया अगेन 4, सो इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. देन नेक्स्ट एग्जांपल है SO3, अगेन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो 6 all oxygens are divalent, so we have to take 0, so answer no charge, so answer आ जाएगा 6 divided by 2, so answer आ गया हमारा 3, so it is sp2 hybridization. okay, so बहुत ही सिंपल है. so next example है, that is the BeCl2, so Be belongs to group 2nd, plus chlorine is a monovalent, so we have to add it, so 2 + 2 that is a 4, और हमें इसका हाफ लेना पड़ता है, सो आंसर आ जाएगा दैट इज 2. सो अगर 2 है इट मींस इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. सो बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, बहुत इजी ट्रिक्स है. देन Xenon, इट बिलोंग्स टू, इट इज अ नोबल गैस, सो इट हैज एन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस ये फ्लोरीन 6 है, फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट. ओके, सो वी हैव टू ऐड दैट फ्लोरीन, प्लस नो चार्ज, सो इट इज 0, सो आंसर आ जाएगा 8 + 6 दैट इज अ 14. we have to take half, so 14 divided by 2 that is a 7. अगर 7 रहता है it means XeF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन है that is a sp3, ये हो गए टोटल 4 and d3, so टोटल हो गए 3 + 3 + 1 that is 7, so XeF6 that is a sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन आता है XeF6 का. so next example है that is XeOF4, so Xe again 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, सो 8 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, सो इसका आ जाएगा 0, प्लस फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट, सो इसका आ जाएगा 4, सो टोटल हो गया 12, सो वी हैव टू हाफ इट, सो आंसर आ जाएगा दैट इज 6. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, ये 4 हो गए, एंड दैट इज d2, सो sp3 एंड d2 हाइब्रिडाइजेशन. देन IF7, I belongs to group 17, so 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट, सो 7 + 7 आ जाएगा, नो चार्ज ऑन दैट्स व्हाई इट इज 0, सो 7 + 7 दैट इज अ 14 डिवाइडेड बाय 2, अगेन 7 आ गया, सो 7 आ गया मींस इट इज sp3 एंड d3. एंड लास्ट 2 एग्जांपल्स है जो हम किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2. अगर फॉर्मूला नंबर 1 से निकालते हैं, सो नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स जो है दैट इज 3, प्लस लोन पेयर अमोनिया पे है 1, सो इसका आंसर आ गया 4.
ओके यहाँ आपको हाफ नहीं करना है। सो इसका आंसर अगर 4 आता है सो इट मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय अ फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, सो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोनोवैलेंट एटम्स आर प्रेजेंट, सो 3, सो टोटल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, सो 4, सो इट मींस sp3। अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं इन दिस केस सो वी गेट आवर आंसर। देन वाटर मॉलिक्यूल सेम 2 फॉर्मूले से निकल सकते हैं। सो यहाँ है पेरिफेरल एटम से 2, लोन पेयर अगर देखेंगे एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, सो 2 लोन पेयर्स, सो टोटल आ जाएंगे 4, सो इट इज अगेन sp3। और अगर हम हमारा सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं सो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो 6 आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम से 2, नो चार्ज दैट्स वाई 0, सो आंसर आ जाएगा 8, उसका हाफ करो 8/2 that is 4 and sp3. So by using any formula 1 and 2 we can easily calculate or determine hybridization in few seconds. 30 seconds भी नहीं लगते, बहुत ही कम टाइम लगता है, हम easily कौन से भी compounds के hybridization निकाल सकते हैं। So these two formulas are actually used for calculating or determining hybridization of ionic and covalent compound. So these are the some examples that are for homework. आप ट्राई कीजिए, आप इन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन विद इन 30 सेकेंड्स निकाल सकते हैं कि नहीं, और आपके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच।